हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी सुबह के 8:30 बज चुके हैं। बच्चे स्कूल में चले गए और गुड्डू घर पे है, क्योंकि गुड्डू का कल एग्जाम है तो घर पे ही अपने एग्जाम की आज पूरी तैयारी कर लेगी। तो भाई यहाँ पे ये डॉग्स आ गए। इन्हें डॉग्स को मैं कितना भी डांट लूं लेकिन ये नहीं मानते। खाना खाने के बावजूद भी इन्हें यहीं पे छाव नजर आती है, इसलिए ये सारे के सारे यहीं पे बैठते हैं। तो चलो भाई, जैसे कि तूफान था रात के टाइम में, तो लाइट के आने के आसार नहीं थे अभी भी, क्योंकि भाई लाइट कहीं कहीं से ख़राब हो जाना। तो लाइट आ चुकी है। अभी मैंने लाइट के आते ही ये पानी ले लिया, क्योंकि मुझे लगानी है रई। आज हमारी दही ना ऐसे कैसे ही रखी। इसमें अब सर्दियों में तो डालना पड़ता है गर्म पानी और गर्मियों में ठंडा पानी। तो ठंडा हम फ्रिज का तो डाल लेंगे नहीं, क्योंकि फ्रिज में हम लोग पानी नहीं रखते हैं। तो ये मैं ले आई हूँ RO का पानी, तो इसी से जो है इसमें मक्खन निकल जाएगा। तो फिलहाल पानी मैंने इसमें डाल दिया है, क्योंकि दही गाढ़ा होता है तो उसमें रई चलाना इतना आसान नहीं होता। जैसे वो थोड़ा सा पतली सी हो जाएगी ना तो रई फटाफट चल जाती है। तो अपनी इलेक्ट्रिक रई को लेकर आते हैं उसकी जगह से। और मैं सोच रही थी अगर आज लाइट ना आई तो फिर से हमें पहले दिन की तरह मेहनत करनी पड़ेगी और हाथों से ही लकड़ी की रई से इसको भिगोना पड़ेगा। तो इस इलेक्ट्रिक रई का इतना फ़ायदा है, जब तक हम अपना दूसरा काम करेंगे ये अपना काम करती रहेगी दूध बिलोने का। चलो भाई, रई चल गई। देखो जैसे शुरू में चलेगी ना तो आवाज़ नहीं आने की बिल्कुल भी, थोड़ा सा चलने के बाद आवाज़ आएगी। अब इसके ऊपर ना ये ढकना पड़ेगा, क्योंकि इसका पटड़ा फिसलता है थोड़ा सा। अब ये लग चुकी है, अब ये अपना काम करती रहेगी। अब हम अपना दूसरा काम निपटा लेते हैं। और ये अभी भी इतनी ढेटी है, मेरी तरफ भी देखती जा रही। अब तुझे क्या चाहिए? सुबह पराठे तो खा लिए नाश्ते में, और क्या चाहिए तुझे? और गंदी हो रही बिल्कुल, मिट्टी में कहीं सी भनका आई। सोरी होगी सामने खेत में, उसमें पानी भर रहा था और वो देखो कैसे देख रही। इसकी नाड़ फूली जोन से की। एक से बढ़ के एक इतने सारे डॉग्स यहाँ पे आने लगे। रोटी देना गुनाह नहीं है इनके लिए, लेकिन इनका डर ये रहा है कोई भी आ जा मिलने के लिए तो किसी के काट ना ले। ये देखो एकदम ओपरे कुत्ते पे तो एकदम अटैक करेंगे। वे कूद गई उस तरफ, दूसरे खेत में कूद के सांप गई। तो गाइस अभी 8:30 बजे और आज मैं अभी उठी क्योंकि रात को लेट सोऊंगा, सबसे लेट वजह से। और स्कूल भी नहीं जा रही क्योंकि कल से एग्ज़ाम है, तो घर पे तैयारी कर रही ना। चिंकी का आज से है? चिंकी की तो 13 तारीख से शुरू हो रही। अच्छा, आज मैथ का है उसका। आज तो बहुत सवेरे की जग रही हो। 4 बजे की जग रही। हाँ, फ़ोन रखा था, फ़ोन लेके कह रही मुझे फ़ोन दो मैं पढ़ूंगी। अभी मैंने दे दिया इनका नाश्ता। नाश्ता होता है इनका ये वाला। ये देखो गुड़ जरूर चाहिए ना खाने में, छा हो चाहे दही हो। नू कह रहे गुड़ के बिना मेरा काम नहीं चलता। यो बनवाया और कौन खाएगा। ग्लोबल वार्मिंग का असर ये है भाई, रात में 1 बजे तूफान आया और लगभग 1.5-2 घंटे तक चलता रहा लगातार। और मुझे तो डर ये भी लगन लगे तेज इतनी रहे तूफान कि मगर भाई ये टीन वीन जो पड़ी ना ये ना उड़ जा, इसलिए हम अपने कमरे में से निकलते ही नहीं है। ये पीछे तरपाल है नहीं जो हमारी, इसे रोज दबे हम यहाँ इस जाल में नेट लग रहा लोहे का, ये रोज निकल जा। आज फिर निकल रही इतनी, आधी निकल रही। आवाज़ इतनी भयानक आवाज़, डर लगे मगर भाई कुछ गिर ना जा, कुछ उड़ ना जा, टीन विन गिर कहीं को। हवा इतनी तेज आवे, तूफान मतलब चक्रवात आ रहे पूरे। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, हर बार तो नु कहते पहाड़ों में ये हो गया, पहाड़ों में वो हो गया, अब की बार तो प्लेन में ही हो रहा है। नहीं, कुदरत का है बस हिसाब किताब अपने, जहाँ वो कुदरत चाहेगी वहीं होगा। पहाड़ और प्लेन क्या है। और मैंने कह रही गुड्डू को मगर सुबह सुबह नाश्ता करके आलस सा छा रहा शरीर में, ऐसा हो रहा। एक तो बारिश रोज होनी, गर्मी भी रोज ही होनी। सुबह सुबह खिली खिली धूप निकल गई। प्रीति नु कह रात को बरस जा राम जी, दिन में थम जा। और तूफान भी रात को ही चला हुआ है। ये देखो कल लगाया था ये पल, पूरा सही कर दिया था, आज फिर हटा पड़ा। इधर से देखो ये निकल गया। ये टीन शेड के नीचे दबा दें, इससे बहुत फ़ायदा हो जा। एक तो बारिश रुक जा इधर की साइड की, और धूल मिट्टी कम जावे, हमें फ़ायदा रहे महिलाओं को ज़्यादा है। और भाई सामान भी उड़ उड़ के ना रोज़ संगवाना पड़े, जिस सामान में कोई चीज़ भरी नहीं होती ना। जैसे कि खाली डब्बा है लस्सी का, और ये देखो कहाँ जा रहा। इसका जी धनिए में ही लगे रोज़ की रोज़। ये धनिए में कभी पालक में कहीं कहीं नहीं पड़ा रहे। चलो भाई अब इसे रख देते हैं। और रोज़ की डस्टबिन की कहानी है। ये देखो इसका ढक्कन कहाँ टंग रहा। डस्टबिन तो इसलिए उड़ा होगा रात, ये खाली था, इसमें कल खाली करवा दिया था यूँ, क्योंकि इसमें पानी भर रहा था डस्टबिन में। चलो भाई
अभी जो है पूछ लेते हैं और कुछ चाहिए क्या इन्हें। बारिश के पानी की वजह से इस वाले पौधे को नहीं है वही 1 साल तक पानी की ज़रूरत, इसका पानी मुझे निकालना पड़ेगा। एक चीज़ भूल गई से लगाते टाइम में, इसमें छेद करना बाल्टी में। कई बार तो इंसान सोचने में मजबूर हो जा क्या होगा कैसे होगा। मेरे पति देव नु कह रहे कल जब बाहर लेट रहे कहीं नहीं रात को तूफान आ रहा, रात को ही तूफान आ गया। इन्हें तो हल्के में लगो जा सारी बात, पर हल्के में लेना नहीं चाहिए, कुछ नहीं पता लगता। मैंने रखा क्या? हाँ ये तेरा ही रखा, पी ले आराम से। फ्रीजर में रखा बच्चा के। एनर्जी सी आ जाएगी इसमें, नहीं तो नू रहे जाइए वो कहाँ रहा है? तो पूरा दिन काम कर रहा हूँ थोड़ा। अच्छा एक्टिव होगी इब्जा। तो अभी भी और ज़्यादा एनर्जी आ सकती। अच्छा बचा कर रख दिए नंदनी आरुषि के लिए। वही कल आम का आता है ना तो ये ले आए थे फिर आम। और सुबह चाय की आज बिल्कुल नागा, चाय नहीं बनी। और ये इतने बर्तन रखे फिर इनमें क्या बना? जब मैंगो शेक बना था तो ये इसमें क्या बना? ये एक टोकरा बर्तन रखे हैं। एक टोकरा तो मंज गए, एक टोकरा दूसरे शुरू होने लग रहे। अच्छा ये दूसरा टोकरा। हाँ। तो ये आलू वाले थे ना, 4 आलू बचा दिए थे आपके लिए रायता बनाने के लिए। आप कहते रहो ना आलू का रायता बनाओ, लौकी का रायता बनाओ, आपको पसंद है तो ये 4 आलू बचाए थे, मैं कहा आपके लिए बना दूंगी रायता। दही निकालना तो भूल गई, रायता कहेंगे बनाऊंगी। बस भाई चाह का बना दूंगी बस और क्या। आलू में आलू डाल के तब बन जाएंगे, कोई बात नहीं। चाह में आलू डाल के भी तो रायता बन जा। जब यहाँ आलू ट्रेंडिंग में चलता ही रहे तो आलू में आलू ही डाल दिए, रायता इस तरह से बना दिए। अब सब्जी वाले भैया आ तो नहीं रहे 2 दिन से, सब्जी भी लेनी थी, सब्जियाँ खत्म हो रही। चलो टमाटर ये अपने हमने स्टोर कर लिए, लेकिन बाकी की सब्जियां तो लेनी पड़े। अभी हमारे गार्डन में तो सब्जियां आ नहीं रही। ये है सुबह का लोट, एक लोट जाल लिया था बर्तनों का, ये दूसरा लोट जाल लग रहा। तो बर्तन ही बर्तन, ब्रेकफास्ट ही ब्रेकफास्ट के बाद में बर्तन ही बर्तन मांजने की अब तैयारी होगी। तो भाई रात में जो तूफान आया था 1 बजे, वो देखो फिर से तहस नहस कर दिया, मामला उलट पुलट ही कर दें। कल बहुत सारी मेहनत लगी, सीढ़ियों पे चढ़ के हमने इसको दोबारा से लगाया था और इसे मजबूत सी करके लगाया था। मगर भाई अब की बार इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन आंधी तूफान बरसात के सामने कुछ नहीं ठहरता है। तो आवाज़ें भी इस तरह की आवे ज़बरदस्त, टिन पे भी, टिन सेट पे कुछ जरा सा भी लग जाए ना, बहुत धमाकेदार जैसी आवाज़ आवे, जैसे धमाका हो गया हो। और सामान भी तितर बितर रहे यहाँ का। और ये क्या हाथ लगा है इसके? 20 रुपया। ये देखो भाई, ये कहाँ से आया? ये तूफान में उड़ गए। तूफान में ये बाहर से तो आया नहीं होगा। और कहाँ से आए? बाहर से, इसमें से इतनी बारीक नेट में से कैसे आ बस जाएगा? कहीं तभी आए हो, लेकिन मुझे तो पाए भाई, ये किसी के घर में से ही हैं। कपड़े धुलते हुए किसी की जेब में से निकले होंगे, वे यहीं रख दिए गए होंगे, अंदाज़ा यही है। अगल बगल तो ये उड़े फिरे होंगे रात भर में। जैसा रात तूफान आया और मुझे 20 रुपए मिले तो मैं तो नहीं कहूँगी ये तो तूफान में उड़ के पैसे आए। लो भाई, इसे मिल गया गिफ्ट। और राम जी ने ना जब दे छप्पर फाड़ के दे, लेकिन ये तो यहाँ पे तिरपाल फाड़ के दे दिया बगल वाली। गुड्डू देख 20 रुपए तिरपाल फाड़ के आगे। ये देखो। और गुल्लक में डाल देना अपनी। तो आंधी तूफान का इसे फ़ायदा हुआ भाई, इसे कर दिया आंधी तूफान ने माला माल। और इसी तरह से उड़ के पैसे आते रहे, मज़ा आ जाएगा नू तो। मेरा तो आ ही जाएगा। लेकिन उसका नहीं आना का जिसकी जेब में से ये निकले आपकी। तो भाई अभी शाम का टाइम है और हम लोग जैसे चाय पी रहे थे ना, तो बहुत ही प्यारी सी फैमिली मिलने के लिए आई है रोहतक से। पहले ही हमारे ब्रेक पॉइंट पे गए, वहाँ से नंबर लिया और फिर हमारी लोकेशन गाँव की। तो सीधा लगा रास्ता, ढूंढना तो नहीं पड़ा। नहीं, ठीक लगा। और बच्चों कैसे हो? अच्छे हो? ट्रिप अच्छी रही? बिल्कुल। मज़े आ गए हरिद्वार गंगा स्नान करके? करा भी है नहीं? करके आए। करा है ना? तो वही ये जा रहे थे गंगा स्नान करने के लिए और इनके 2 फायदे हो गए, एक तो स्नान हो गया, एक हम लोगों से पूरी फैमिली से हमारी मिलना हो गया। और बताओ कैसे हो जी? बढ़िया, बिल्कुल। चलो जी आइयो फिर, ठीक है नेक्स्ट टाइम। इनका बच्चों का जितने बच्चे आवे ना सबका मन लग जा। मन लग गया? देखो मन तो लग गया ना फिर आपके पास भी। हाँ बच्चे हैं और बच्चे तो इंतजार करते रहे। अगर कोई भी मिलने के लिए आए तो उनके साथ बच्चे आए ना तो उनका तो और जी लग जा। आरुषि तो पूछ रही थी मेरे से, आज पूछ रही थी, ये मेरी सहेली आने वाली थी ना, तो फिर पूछ रही उनके बच्चे भी हैं। मैंने कहा बच्चे हैं लेकिन बड़ा हो रहा उनका बेटा तो। उन्हें तो ये रहा कि तुम्हारे साथ कोई खेलने वाला मिल जाएगा। बचपन के फ्रेंड मिले बहुत दिनों बाद और मिलते मिलते ये कारवा 3 साल हो गए, पूरे हो गए ना, पूरे 3 साल, 3-4 साल हो गए भाई मिलते जा रहे और बहुत अच्छा लग रहा। अन्नू और मैं फ्रेंड थे, पहले पढ़क रहे थे एक साथ, लेकिन बीच में भूल भाल गए, शादी होगी सबकी, फिर मिले यूट्यूब के जरिए। तो भाई बहुत अच्छा लग रहा।
ऐसे मिलते रहेंगे अब तो फ्रेंड कम बनने ज़्यादा होगी। ज्यादा दिन हो गए ना आपको आए हुए, इसलिए मुझे मिलने आना पड़ा। इस बार आपको आना है। अब की बार हम लोग आएंगे, है ना आरुषि? सारे चलेंगे ना? सब चलेंगे छुट्टियों में। ठीक है, बहुत अच्छा लगा। हाँ, ये तो हरदम तैयार रहना है। भी चाहिए। अभी जल्दी चक्कर लगाओगे हम लोग आपके पास में। ठीक है जी, बहुत अच्छा लगा मिलने के लिए यार। राजी खुशी का नहीं पता लेते रहना चाहिए एक दूसरे का। और इनकी ससुराल सेम है ना, इसलिए ससुराल वालों की ना करियो जाता, हम यहीं से हैं। कभी संजय भाई साहब का फोन आते ही सारी फोन लेके पार्क में चले जाओगे। चुगली करते होंगे। प्राइवेसी भी तो रखनी पड़ेगी, बात नहीं करते। चुगली में प्राइवेसी भी रखनी पड़ेगी। और सीख गए हम भी, जैसे कि भाई माहौल ऐसा क्रिएट हुआ है हमारे इर्द गिर्द हैं। तो करते नहीं चुगली। अजय ऐसा ना कहो, हमने भी तो यहीं तो सीखा। यहीं से सीखा। वैसे आवे बड़ा मज़ा जब कोई ऐसा टॉपिक चले ना, जब दो पार्टी इकट्ठी हो जाए, तीसरी चौथी और पांचवी पार्टी की बुराई चले ना, ऐसे ही हमारी भी होती होगी। ऐसा नहीं है कि हम एक तरफा कर रहे हैं। जब हमारे से अलग एक दो पार्टी इकट्ठी होती होगी तो बुराई हमारी भी चलती होगी। तो इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हम जो है दबदबा कायम रखेंगे, ऐसी बात नहीं। थैंक यू, धन्यवाद। सब कहने की बात है, बुराई कोई नहीं करता। बुराई वाले तो लगी हो। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इधर की रोड बनने लग रही भैया। आज ही काम शुरू हुआ था और चिंकी पहले ही प्लानिंग कर रही लग रही है और घूम के सिद्धू हो जाकर। और क्या। और चिंकी तो कह रही पापा जी हम बाइक चलानी सीख लेंगे इस वाली रोड पे। मैं कह तो बात सही रही। सही कह रही चिंकी, इस रोड पे मैं भी कार चलानी सीख लूंगा। तो देखो क्या नाटक कर रहा। दिस इज घुंगरू। दिस इज घुंगरू। ओ भाई रहने दे एक्टिंग करने को, अपने पापा तक आगे न बढ़े ई भी ही। हेलो, बस घंटी खराब हो जाएगी। पहले तो अन्नू ही आई थी, फिर सब्सक्राइबर आए थे, तो भाई सब लोग जा चुके हैं अभी। और अब अपने रूटीन को शुरू करते हैं। और यहाँ पे ये देखो, ये क्या हो गया, ये क्या हो रहा, ये किस चीज़ पे मसला चल रहा। जान है तो जान है। इधर फाइट चल रही गेट बंद करने की। ये देखो तीनों बहन भाई एक साथ हो गए। गुड्डू के पापा जान है इनमें, देख लो। हाँ बेटे, अब नहीं थर बाटा है, अब तो बंद होगा गेट। अब बेटे अब तो बंद ही हो जाएगा गेट। देखो दीवार में चिपकाओ थे कैसे। ये क्या हो रहा हमारे घर में, ये क्या हो रहा भाई। चिमटा समाने में फिर जिंदा हो जाता। ये किसके क्रोक्स है भाई? क्रोक्स पहन ले चल। लगी ना, बच गया लगी ना, टेंशन न ले। चल गेट खोल तो ही तो हवा सी आ रही है, नहीं तो गर्मी हो रही कमरे में। क्या बीच जाता तू, और क्या होता तेरे। चिंकी तू अपने खाने पीने का ध्यान नहीं दे रही इस टाइम। खाने पीने का ध्यान दे ले, पढ़ाई के चक्कर में क्या हो रहा तेरे। नुगैरी इम्यूनिटी ही कमज़ोर लग रही है आज तो, खड़े भी नहीं हो जा रहा। चलो भाई अब सबको खाना देते हैं। और जो हमारी मौसी जी आई थी वो अपनी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है, तो वो इस चीज़ के लिए हमें भी अवेयर करके गई बहुत ज़्यादा। और साथ के साथ में मिठाई भी लेके आई थी। तो सब ऐसे कह रहे हेल्थ केयर कल से करेंगे, आज मिठाई खा ले, क्योंकि मिठाई और तो नहीं खाएगा, घर में ख़राब हो जाएगी। तो इस वजह से अभी ना थोड़ी देर पहले ऐसे ना लड़ाई सी हो गई थी मिठाई खाने के ऊपर। ये सारी कौन खाएगा मिठाई। हम कह रहे थे सबको हेल्थ केयर करनी चाहिए अपनी। मम्मी आपको भी करनी है अपने, है ना। अब मम्मी कह रही कि काश मैं भी पतली हो जाऊं और मेरे पुराने कपड़े मेरे आ जा। चलो देखते हैं, लेकिन पूरा रेगुलर रूटीन रखना पड़ेगा उसके लिए। खाने में आज बने हैं आलू टमाटर। मुझे तो खाना नहीं, बाकी सब खा रहे हैं। चाचा जी और चाची जी अभी रोटी सेक रही। अंदर चाचा जी मिठाई का वही डिब्बा ले रहे, जिसके ऊपर अभी ये हुआ था कि हेल्थ केयर कल से करेंगे, आज मिठाई खा लो। अभी यहाँ ये हमारा नंदू बेबी, आपको क्या हो गया? इसको कुछ हुआ ही तो नहीं। ये बिना मतलब ही ऐसे ही रहता है। और यार चिंकी खाना खा रही। चिंकी ना दिन में खाना नहीं खाए थे, सब भूख लग रही। लोग नाराज पड़े, पता नहीं इनकी नाराजगी का कारण क्या है, वो तो इनसे पूछेंगे तभी पता चलेगा। लेकिन मैं पूछना नहीं चाहूँगी, क्योंकि मैं मुझे बिरड़ के बच्चे में आती हूँ, है ना।